हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन समझेंगे स्ट्रेन क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी अपन इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। तो जब किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो मटेरियल है उसकी साइज, लेंथ या फिर शेप में चेंजेस आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो इन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मटेरियल के अंदर जो रिलेटिव चेंज आता है शेप, साइज, लेंथ या फिर वॉल्यूम में, तो ये जो रिलेटिव चेंज होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसी को अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन शेप और साइज में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज, शेप या फिर लेंथ। ठीक है ना। तो चेंज अपॉन इनिशियल में लेंथ, साइज या फिर वॉल्यूम क्या था, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, उसी को अपन स्ट्रेन बोलते हैं। या फिर आप इसको रिलेटिव चेंज भी बोल सकते हैं, किसमें, लेंथ, साइज या फिर शेप में या फिर वॉल्यूम में। ठीक है ना। तो जो रिलेटिव चेंज होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। द रिलेटिव चेंज इन साइज और शेप और द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज और शेप टू द इनिशियल साइज और शेप अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अपन किसे कहेंगे, रिलेटिव चेंज को अपन स्ट्रेन कहेंगे। किस में रिलेटिव चेंज, साइज और शेप में, या फिर द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज और शेप टू दी इनिशियल साइज और शेप, इन दोनों का जो रेशियो है उसको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। उसको अपन स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं। जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है चेंज इन साइज और शेप डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज और शेप, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन अपन बोलते हैं। स्ट्रेन हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास एक ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेन हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको अपन रेशियो की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन हमारे पास तीन प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और तीसरा हमारे पास होता है शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। तीनों को अपन इसी वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन समझते हैं, द चेंज इन द लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ और रिलेटिव चेंज इन लेंथ अंडर द एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अभी अपन ने चेंज की बात करी थी, किस में चेंज, शेप, साइज या फिर वॉल्यूम में चेंज। अब यदि अपन बात करें कि सिर्फ लेंथ में यदि अपन चेंज को डिस्कस करें, ठीक है ना, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। कि यदि किसी मटेरियल की लेंथ चेंज हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसके जो लेंथ है उसके अंदर जो रिलेटिव चेंज आया है उसी को अपन स्ट्रेन के नाम से डिफाइन करते हैं, उसी को अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं रिलेटिव चेंज इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ, कितना चेंज हुआ है और इनिशियली हमारे पास लेंथ कितनी थी। यदि अपन मान लें कि हमारे पास एक वायर है जिसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, एल थी, और इसमें जो चेंज है वो डेल्टा एल है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा एल है उसकी यूनिट भी हमारे पास क्या आएगी, मीटर आएगी। जो एल है उसकी यूनिट भी हमारे पास क्या आएगी, मीटर आएगी। तो एम से एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो है वो जो स्ट्रेन होता है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बात और, यदि इन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है या फिर जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहे हैं इनकी वजह से यदि लेंथ बढ़ती है तो उसको अपन टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, और यदि लेंथ घटती है तो उसको अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे। जैसा कि अपन ने स्ट्रेस में भी डिस्कस किया था, यदि लेंथ बढ़ती है तो उसको अपन टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, और यदि लेंथ घटती है तो उसको अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो इसको भी अपन उसी प्रकार डिफाइन करेंगे जैसे अपन ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिफाइन किया है। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ है और इनिशियल में वॉल्यूम
कितना था, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। या फिर आप इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज कितना आया वॉल्यूम में, मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना था और अब कितना वॉल्यूम हो चुका है, उन दोनों का जो रेशियो है वही हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन अपन बोलते हैं। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। यदि हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का v है और इसमें जो चेंजेस आए वो डेल्टा v है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा हमारे पास, डेल्टा v अपॉन v होगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज यदि डेल्टा v है, इनिशियल वॉल्यूम v है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा v अपॉन v। सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन इसको बोलते हैं। आई होप आपको वॉल्यूम स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टाइप समझते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है इसको भी अपन एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट कीपिंग इट्स ऑपोजिट सरफेस फिक्स्ड, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ और वॉल्यूम, द स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। अब अपन ने क्या बोला इसमें, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी अपन क्या करें, एक ऑपोजिट साइड को अपन फिक्स्ड रख दें और जो दूसरी साइड है उस पर अपन क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। उसकी लेंथ और वॉल्यूम वही रहेंगे लेकिन उसकी जो ओवरऑल शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन होता है उसे अपन शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, उसे अपन टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं। शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल आप इसको दोनों ही बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है उसकी सिर्फ शेप चेंज हो, उसकी लेंथ और वॉल्यूम वही रहे, उसकी सिर्फ शेप चेंज हो जाए, तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन है उसे अपन शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। आइए इसको एक बार मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड अपन ने लिया हुआ है जिसके अपन ने ये वाली साइड को क्या कर रखा है, फिक्स रखा है। ठीक है ना, और इसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब ये ऊपर वाला जो प्लेन है, इसके ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं, एफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर ने एफ फोर्स अपन पैरेलली लगा रहे हैं, टेंजेंशियली इस पे अपन एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इस एफ फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं पहले क्यूब क्या था, इस पोजीशन में था। आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट लाइन से मैंने जो क्यूब बनाया हुआ है, इस पोजीशन में ये क्यूब था, लेकिन इस पर जब अपन ने एफ फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया। ऑपोजिट साइड तो अभी भी इसकी फिक्स है, लेकिन जो इसका ऊपर वाली साइड यानी कि ऑपोजिट जो प्लेन है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये थोड़ा आगे की तरफ मूव हो चुकी है, जिसको आप डेड डैश वाली लाइन से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो शेप है उसमें क्या आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। तो इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, जो अपन ने ये इस पर फोर्स लगाया है पैरेलली, इस फोर्स की वजह से इस पर क्या है, चेंजेस आए, इसकी शेप चेंज हो गई है। आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा जहाँ पे अपन का एंगल थीटा है। ये जो एंगल थीटा है इसको अपन बोलते हैं शेयर एंगल। जो एंगल थीटा होता है इसको अपन शेयर एंगल बोलते हैं, या फिर इसको एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। कितने एंगल से वो डेविएट हुआ है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर इसको अपन शेयर एंगल भी बोलते हैं। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ टेन थीटा की, तो वैल्यू क्या आएगी टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, डेल्टा एल, और बेस जो है अपने पास वो क्या है, एल। तो जो टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल आएगी। ठीक है ना, एक बार और दोबारा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जो हमारे पास टेन थीटा है उसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल आएगी, टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है ना, अब यदि थीटा क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, मतलब थीटा टेंस टू क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, थीटा टेंस टू जीरो के केस में क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है ना, यही हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी, जो कि क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है। ये डेल्टा एल अपॉन एल क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है, इसी को अपन शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, डेल्टा एल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, वो इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, आप देख सकते हैं पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी, अब वो डिस्प्लेस होकर यहाँ आ चुका है। तो इनिशियल पोजीशन से उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया है वो हमारे पास डेल्टा एल है, और जो एल है वो क्या है, दोनों अपोजिट साइड्स के बीच का डिफरेंस, वो हमारे पास एल है। ठीक है ना, आई होप आपको शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन क्या था हमारे पास, व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स, जैसे अपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था तो क्या हुआ था, इसकी शेप चेंज हुई थी, इसकी वॉल्यूम और लेंथ वही था। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेन था इसको अपने शेयरिंग स्ट्रेन बोला। दिस स्ट्रेन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। इस जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है इसको अपन एंगल ऑफ डेविएशन की टर्म्स में मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की टर्म्स में अपन इसको मापते हैं। ठीक है ना, ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दी फिक्स सरफेस, जो अपन ने फिक्स सरफेस दी थी उससे परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया है उसकी टर्म्स से अपन इसको मापते हैं। एंगल ऑफ शेयर अपन क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो शेयरिंग एंगल आया वो क्या आया था, हमारे पास थीटा आया था। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रेन है वो क्या है,
एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी या फिर एक रेशियो है, तो इसको अपन को रेशियो से डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए अपन इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जो कि अपन ने अभी निकाली tan थीटा करके। क्या वैल्यू आई थी, डेल्टा एल अपॉन एल, और फिर अपन ने जब थीटा को टेंस टू 0 किया था, जो tan थीटा था वो थीटा के इक्वल हो गया था। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, डेल्टा एल अपॉन एल आती है, जिसको अपन शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स इफ देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डेल्टा एल हो। इनिशियल पोजीशन क्या आती है और बाद में पोजीशन क्या आ गई, मतलब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया वो डेल्टा एल आया हो बिटवीन ऑपोजिट फेसेस, दोनों ऑपोजिट फेसेस के बीच में ऑफ द क्यूब। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोड्यूस, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा इस कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेंथ, उससे अपन क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, किसको इस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट आया उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, टू दी डिस्टेंस बिटवीन दीज फेजेस, जो फेजेस थी उनके बीच की जो डिस्टेंस है एल, और कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया उन दोनों का जो रेशियो है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। आई होप आपको तीनों प्रकार की स्ट्रेंथ समझ में आए होंगे, स्ट्रेंथ समझ में आया होगा क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।